वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में धर्म की ही श्रृंखला पर आधारित अगले धर्म यानी कि शैव धर्म के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में जो धर्म से आधारित था, जो धर्म पे बेस्ड था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जो धर्मों का उद्भव हुआ, उनकी ही श्रृंखला में सबसे पहले हमने बौद्ध धर्म को जाना। बौद्ध धर्म के ऊपर हमने 2 वीडियो बनाए, बौद्ध धर्म का पार्ट 1 और उसके बाद हमने बौद्ध धर्म का पार्ट 2 वीडियो अपलोड किया, जिसमें कि हमने बौद्ध धर्म को बहुत ही विस्तृत तरीके से जाना, समझा। बौद्ध धर्म के टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको हमने बारी बारी से समझा। और ठीक उसके बाद हमने जैन धर्म को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। जो जैन धर्म फर्स्ट पार्ट था, उसके बाद हमने जैन धर्म सेकंड आप लोगों के बीच में रखा। तो उसी की श्रृंखला में ये हमारा शैव धर्म है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शैव धर्म क्या है। शैव धर्म भगवान शिव की उपासना करने वाले या भगवान शिव में विश्वास रखने वाले धर्म को हम शैव धर्म कहते हैं। ये साधारण सी परिभाषा है कि शैव धर्म क्या है। तो भगवान की शिव की उपासना करने वाले या भगवान शंकर में विश्वास करने वाले धर्म को हम शैव धर्म कहते हैं। तो ये पूरा वीडियो जो बेस्ड है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, शैव धर्म से संबंधित हर महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों के सामने रखेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे हम हाईलाइट भी करेंगे, आप उसे नोट डाउन करिएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने शैव धर्म की तरफ। शैव धर्म की जैसे कि परिभाषा हमने आपको बताया कि भगवान शिव में विश्वास करने वाले या शैव धर्म के प्रति आस्था रखने वाले को हम शैव धर्म कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर की पूजा होती है। तो ये हमारा शैव धर्म है। सबसे पहले हम अगर प्राचीन काल में अगर इसकी बात करते हैं तो शिवलिंग की उपासना का स्रोत हमें सबसे पहले कहाँ से मिलता है, कहाँ से हम जानेंगे कि हमें शिवलिंग की पूजा होती थी, किस समय में पूजा होती थी। सबसे प्राचीनतम स्रोत जो है शैव धर्म का या शिवलिंग का, तो वो हमें हड़प्पा संस्कृति से मिलती है। बारी बारी से जितने भी पॉइंट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट को हम आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि वह आप अच्छी तरह से समझ जाएं और आगामी किसी भी एग्ज़ाम में या अगर एग्ज़ाम की बात ना हो तो अगर आप वैसे भी अगर आपसे कोई कुछ भी पूछ ले तो आप उसको सटीक जवाब दे सकें। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो हम देख रहे हैं कि शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। अब ये यहाँ अच्छा सा क्वेश्चन है कि शिवलिंग उपासना का सबसे प्राचीनतम स्रोत हमें हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। ठीक उसी तरह हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जब बढ़ते हैं तो ऋग्वेद में, अब ये तो हो गया कि चलिए हड़प्पा संस्कृति से हमें उसके अवशेष प्राप्त हुए, जिससे ये हमने आकलन लगाया कि वहाँ पे शिवलिंग की भी पूजा होती थी। हालांकि हड़प्पा संस्कृति में हमें पाशुपत शैव, कई तरह के शैव धर्म को संबोधित करते हुए हमें कई सारे साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा संस्कृति में भगवान शिव की किसी न किसी तरह से पूजा होती थी। तो अब ऋग्वेद में भी यह वर्णित है कि ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। मिलता है कि ऋग्वेद में भगवान शिव को ही रुद्र के नाम से संबोधित किया गया है। जो तीसरा पॉइंट है हमारा, अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में सबसे बाद का वेद हमारा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में शिव को भगवान शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। इन नामों को आप याद रखिएगा कि अथर्ववेद में भगवान शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। इसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन। अब इससे भी पहले जब हम चलते हैं तो लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन हमें कहाँ मिलता है, कहाँ हमें किस जगह लिखित साक्ष्य के रूप में प्राप्त होता है कि लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिला है। तो उसका उत्तर होगा कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन हमें मत्स्य पुराण से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। इसे हम याद रखेंगे। तो उसी की श्रृंखला में हम जब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, तो महाभारत में अनुशासन पर्व है
जहाँ अनुशासन पर्व का जिक्र किया गया है। महाभारत में अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है। देखिए यहाँ पे हमें एक प्रमाण और मिलता है, जैसे कि यहाँ हमने देखा कि अथर्ववेद में शिव को भाव सर्व पशुपति भूपति कहा गया, ठीक उसी तरह ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन हमें मत्स्य पुराण से मिलता है। ठीक उसी तरह महाभारत में अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है। शिवलिंग पूजा का वहाँ से भी हमें प्रमाण मिलता है। कहाँ से? महाभारत में अनुशासन पर्व से। अब भगवान शिव हो गए, भगवान शिव के साथ उनकी पत्नी जिन्हें हम पार्वती के नाम से जानते हैं। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। तैत्तिरीय अरण्यक जो है वह एक ग्रंथ है, वहाँ से हमें यह जानकारी मिलती है कि भगवान शिव के पत्नी का नाम पार्वती है। तो ठीक उसी की तरह हम आगे की श्रृंखला में चलते हैं। जो हमारा 7वां पॉइंट है उसमें हम देखते हैं कि शिव की पत्नी जो पार्वती हैं उनके अन्य और क्या क्या नाम हैं। तो उनके अन्य नाम में हैं पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। भगवान शिव की पत्नी पार्वती के अन्य नाम हैं पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गए हैं। अब एक पुराण आता है जिसे हम वामन पुराण कहते हैं। वामन पुराण में हमें एक साक्ष्य मिलता है, एक वर्णन मिलता है जिसमें शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। अभी तक तो हमने यहाँ शैव संप्रदाय के बारे में जाना, लेकिन अब एक नई चीज़ यहाँ देखने को मिल रही कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वो 4 संप्रदाय क्या क्या हैं, आइए हम बारी बारी से उसे जानते हैं। पहला है हमारा पाशुपत, दूसरा है हमारा कापालिक, तीसरा है हमारा कालामुख और चौथा है हमारा लिंगायत। इसे ध्यान दीजिएगा कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत। अब पाशुपत क्या है, कापालिक क्या है, कालामुख क्या है और लिंगायत क्या है, हम चारों को बारी बारी से समझेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए हम सबसे पहले अपने शैव संप्रदाय के पहले जो पाशुपत संप्रदाय है उसके बारे में हम जानते हैं। पाशुपत संप्रदाय क्या है, आइए इसे हम समझते हैं। शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हमने यहाँ इस जगह लिख दिया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वह है कि पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारा होता है कि शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, तो कौन सा? पाशुपत संप्रदाय। तो शैवों का सर्वाधिक प्राचीनतम संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस, इसे हम ध्यान रखेंगे कि शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो लकुलिस थे। ठीक है। उसके बाद जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है, लकुलिस थे। और कौन थे? लकुलिस पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पांचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। ये एक पॉइंट है, इसे हम देखेंगे। इसे आप समझिए भी कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पांचार्थिक कहा गया है। क्या कहा गया है? जो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे उन्हें पांचार्थिक कहा गया है। साथ ही साथ इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ, अब जैसे कोई धर्म बना, कोई संप्रदाय बना तो उससे संबंधित कुछ न कुछ ग्रंथ जरूर होते हैं। तो इसका सैद्धांतिक ग्रंथ जो है वह पाशुपत सूत्र है। कि श्रीकर पंडित जो एक पाशुपत आचार्य थे जो बहुत ही विख्यात थे। तो उसी की श्रृंखला में वामन पुराण के शैव संप्रदायों की श्रृंखला जो 4 बताई गई है, पाशुपत के हमने समझा। उसके बाद हमारा दूसरा आता है कापालिक। कापालिक संप्रदाय क्या होता है, आइए हम उसे जानते हैं। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। अब यहाँ देखिए, भैरव शंकर के ही नाम है। हमने देखे भगवान शंकर के कई नाम देखे, अथर्ववेद में जो वर्णित है
भाव सर्व पशुपति भूपति कहा गया। तो उसी तरह यहाँ भी है, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। भैरव भी भगवान शंकर के प्रतीक हैं। तो कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पर था। तो कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। और उसी की श्रृंखला में हमारा तीसरा आता है कालामुख संप्रदाय। अब ये बहुत अजीब सा सुनने को लगता है कि कालामुख संप्रदाय भी शैव संप्रदाय का एक तीसरा महत्वपूर्ण अंग है जो कालामुख के नाम से जाना जाता है। अब कालामुख क्या है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। जैसे कि हमने पाशुपत देखा, कापालिक देखा, उसी तरह हमारा तीसरा आता है कालामुख। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कापाल में ही भोजन करते थे, जल पीते थे और सुरापान भी करते थे। एक सबसे विचित्र बात यहाँ देखने को मिलती थी कि इस संप्रदाय के जो लोग थे वो सुरापान भी करते थे, कि नर कापाल में भोजन करते थे और नर कापाल में ही जल पिया करते थे। नर कापाल मतलब मानव की खोपड़ी में ही यह जल पीते थे, उसी खोपड़ी में भोजन करते थे और उसी खोपड़ी में वह सुरापान किया करते थे। उसके साथ ही साथ वह मानव भस्म, जो जहाँ पर चिताएं जलाई जाती हैं, जो मानव भस्म होते हैं, जैसे उस राख को ही अपने पूरे शरीर पे लगाते थे। कौन लगाते थे? कालामुख संप्रदाय के लोग। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले संप्रदाय की तरफ, जो है हमारा लिंगायत संप्रदाय। अब लिंगायत संप्रदाय के बारे में हम जानते हैं। हालांकि यह लिंगायत संप्रदाय जो है वह मुख्यतः सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत की तरफ ही फैला। यह दक्षिण भारत की तरह ही पूर्णतः विस्तृत हुआ। तो आइए हम अपने चौथे संप्रदाय की तरफ चलते हैं, लिंगायत संप्रदाय। मुख्यतः यह दक्षिण भारत में प्रचलित था। यह सिर्फ और सिर्फ दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि लिंगायत संप्रदाय को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे हम जंगम कहते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य, इनका मुख्य उपासना शिवलिंग की ही उपासना इनका मुख्य आधार था। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह दक्षिण भारत में ही प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, शून्य संपादने। शून्य संपादने एक धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है शून्य संपादने। यह लिंगायतों का सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ था। शून्य संपादने जो यहाँ पे वर्णित है, शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ था। यह नोट करने वाली बात है, इसे आप जरूर नोट करिएगा। उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु थे। अब बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु थे तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। एक हमें जो और प्रमाण मिलता है वह है बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु थे और उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। किस संप्रदाय को? यह जो हमारा बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय है, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम वीर शिव संप्रदाय भी कहते हैं। ये हमारा एक पॉइंट है कि इसे हम याद रखेंगे कि बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो हमारा है 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। अब यहाँ पे हमें एक और संप्रदाय देखने को मिलता है जो हालांकि यह भी शैव संप्रदाय से संबंधित है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने, ये याद करने वाली बातें हैं, इसको जरा आप ध्यान रखिएगा कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने, किसने? मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। ये नाथ संप्रदाय भी शैव संप्रदाय से संबंधित है। उसी से विघटित होकर यह नया संप्रदाय बना है जो नाथ संप्रदाय है। की स्थापना कब हुई? 10वीं शताब्दी में। इस संप्रदाय का व्यापक, भले ही इसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई, लेकिन इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। उसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो दक्षिण भारत में शैव धर्म। अब हम शैव धर्म को समझेंगे कि दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ विकसित हुआ, कहाँ कहाँ फैला। तो उसके बारे में ये पॉइंट है कि दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा।
ये हमारे उस समय के शासक थे चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल। तो दक्षिण भारत में शैव धर्म कहाँ कहाँ ज़्यादा लोकप्रिय रहा? चालुक्यों के बीच, राष्ट्रकूटों में, पल्लवों में और चोलों में यह बहुत ही लोकप्रिय रहा। उसके बाद वाले पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं। पल्लव काल में, पल्लव काल ये जो है हमारे यहाँ पे हमने देखा कि चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों में सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। उसी की श्रेणी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। अब इसे हम फिर से एक बार दोहराते हैं कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया और नयनार जो संत थे उनकी संख्या 63 बताई गई है, जिनमें जो प्रमुख थे वह अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम बहुत ही उल्लेखनीय हैं, जो प्रमुख हैं। अब उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एलोरा। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इसे आप याद रखिएगा, हम जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं उसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। उसके अगले पॉइंट पर जब हम चलते हैं कि चोल शासक चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, ये सारे जितने भी शासक हैं या दक्षिण भारत के शासक हैं, ये दक्षिण भारत में ही पूरी तरह फैले। तो चोल शासक राजराज प्रथम, चोल शासक जो राजराज प्रथम थे, ने तंजौर में प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। अब यहाँ पे इसे भी आप ध्यान रखिएगा, चोल शासक राजराज प्रथम, ये राजराज प्रथम हो गए, ने तंजौर में कहाँ किया? तंजौर में प्रसिद्ध मंदिर का जो नाम था राजराजेश्वर शैव मंदिर था। ये फिर से इसे हम दोहराते हैं, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उसका एक और नाम है जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके अगले पॉइंट पे जब हम चलते हैं कि कुषाण शासक की मुद्राओं पर, एक कुषाण टाइम में जो सिक्कों का निर्माण हुआ उस पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्रण मिलता है। यह भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सिक्कों पर सर्वप्रथम शैव धर्म से संबंधित कहाँ पर उल्लेख मिलता है? तो वह है हमारा शिव एवं नंदी का साथ साथ कुषाण शासक की मुद्राओं पर हमें चित्रण मिलता है। एक सीधा सा पॉइंट आप नोट करिएगा, कुषाण शासक की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्रण मिलता है। तो आइए हम कुछ संप्रदाय और उनके संस्थापक के बारे में जानते हैं जो शैव धर्म से पूर्णतया संबंधित हैं। संप्रदाय आजीवक, संस्थापक उसके थे मक्खली पुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मक्खली पुत्र गोसाल थे। घोर अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक पूर्ण कश्यप थे। यदीक्षावाद के संस्थापक आचार्य आजित थे और भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पगुध कच्चायन थे और अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय विट्ठली पुत्र थे। इसे तो ये हमारा शैव धर्म से पूरा वीडियो है जिसमें हमने हर तरह से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसे आपके सामने एक एक क्वेश्चन को निकाल के रखा है जो हमें लगा कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में शैव धर्म से क्वेश्चन बनता है तो ये फुली एकदम मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे बाहर शैव धर्म से कहीं भी किसी भी तरह का क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आने वाला है। तो आइए हम सरसरी निगाह से एक बार इन सारे क्वेश्चनों को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम शैव धर्म की परिभाषा के बारे में जानते हैं। शैव धर्म वह है जिसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है, वह हमारा शैव धर्म है।
शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। महाभारत में अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी पार्वती के अन्य नाम पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत क्या है? पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ये बहुत ही जरूरी है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पांचार्थिक भी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के बारे में हम जब जानते हैं, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पर था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी को शिव पुराण में महाप्रद्धर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कापाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान किया करते थे और साथ ही साथ अपने शरीर पर चिता भस्म लगाया करते थे। उसी तरह हम लिंगायत संप्रदाय की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो लिंगायत संप्रदाय सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत में प्रचलित रहा। इसे जंगम भी कहा जाता था, जो पूर्णतः शिवलिंग उपासना ही किया करते थे। शून्य संपादन जो लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ था। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर संप्रदाय भी कहा गया है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। ध्यान दीजिएगा कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना तो जरूर की थी, लेकिन इसका सबसे व्यापक और सबसे जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार सिर्फ और सिर्फ बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में अधिक लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासक की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्रण मिलता है। आइए हम संप्रदाय और संस्थापक के बारे में जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में जान लेते हैं। आजीविक संप्रदाय मक्खलीपुत्र गोसाल द्वारा स्थापित किया गया है और घोर अक्रियवादी संप्रदाय जो है पूर्ण कश्यप द्वारा किया गया है और यदृच्छावाद संप्रदाय जो है आचार्य आजित द्वारा किया गया है। भौतिकवादी संप्रदाय जो है पगुध कच्चायन द्वारा किया गया है और उसी की श्रृंखला में अनिश्चयवादी संप्रदाय जो है हमारा संजय विट्ठलीपुत्र द्वारा किया गया है। तो आज की वीडियो में हमने शैव धर्म के बारे में पूरी तरह से जाना, समझा और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सब को हमने एक वीडियो में पिरोने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि यह हमारा शैव धर्म का टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा और हम इसी की श्रृंखला में फिर आपके लिए नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।